नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का अपने चैनल शॉर्टकट्स वे पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, आज जो है इतिहास का तीसरा ये लेक्चर है। इससे पहले जो है पाषाण काल और सिंधु सभ्यता दोनों को कवर कर चुके हैं। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप जाके देखिए। उसके बाद यहाँ आज हम कवर करेंगे महाजनपद। महाजनपद क्या है? तो 600 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, वैदिक काल का समाप्ति हुआ था। और वैदिक काल का समाप्ति के बाद या समय समाज जो है, समाज का आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन जो है वो काफ़ी जो उथल पुथल दौर से गुजर रहा था। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म में जो है काफ़ी कुरीतियाँ था। ठीक है, शासक जो थे वो उनका एक दमनकारी नीति था और वो जो है छोटे छोटे जनपद के शासकों से, ठीक है ना, प्रतिस्पर्धा से क्या किया, उन छोटे छोटे जनपद को जो है अपने क्षेत्र में मिला लिया और महाजनपद नाम का एक क्या क्षेत्र विस्तार किया। तो इसी महाजनपद का हम लोग आज इस टॉपिक में, इस वीडियो में कवर करेंगे महाजनपद के बारे में, ये होता क्या है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा देखें कि वैदिक काल का जो है, वैदिक काल का समाप्ति, ठीक है ना, मतलब उत्तर वैदिक काल के समाप्ति में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हुआ। लोहा का जैसे खोज हुआ तो लोहा की खोज होने के बाद, ठीक है ना, कृषि क्षेत्र में क्या हुआ, काफ़ी विकास हुआ। क्योंकि लोहा से अब जो है नए नए उपकरण, नए नए औजार बनाए जाने लगा। ठीक है ना, साथ ही इस लोहे का उपयोग हथियार के रूप में किया जाने लगा। राजा जो है वो अपने सैन्य प्रभुत्व को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए नए नए हथियार का बनाना आरंभ किया और इस तरह जो है नए हथियार से एक ही योद्धा वर्ग का भी क्या हुआ, विकास हुआ। योद्धा वर्ग और खेती में अद्भुत विकास के साथ साथ क्या हुआ, समाज के आर्थिक राजनीतिक जीवन में क्या हुआ, थोड़ा सा बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ। क्योंकि सनातन धर्म में जो है बहुत सारी क्या था, कुरीतियाँ था और यहाँ कर्मकांडों में जो है काफ़ी तरह का क्या हुआ, अंधविश्वास हो गया था और लोग जो है सनातन धर्म से मूव किया किस तरह, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ। ठीक ना, तो बौद्ध और जैन धर्म का ही दो ग्रंथ हैं, क्या है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। इन दो ग्रंथों में, ठीक है ना, इस जो 16 महाजनपद का क्या है, इसका जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो अंगुत्तर निकाय क्या है, ये बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र क्या है, जैन ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथ से जो है 16 महाजनपद का राजधानी और उसका क्षेत्र विस्तार के बारे में हमें जानकारी मिलता है इन दोनों ग्रंथों से। ठीक है ना, क्या है महाजनपद। तो पहले क्या था, पहले कुल था, ठीक है ना, या कबीले था। उसका क्या हुआ, कुल से बड़ा हुआ तो ग्राम हुआ। ठीक है ना, ग्राम से बड़ा क्या हुआ, ग्राम से बड़ा हुआ तो जन से बड़ा जनपद और इससे बड़ा क्या हुआ, महाजनपद इस तरह का। तो आज जो वीडियो में हम 16 महाजनपद का बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 16 महाजनपद इन टॉपिक से भी है, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, तो थोड़ा देखिए क्या, तो महाजनपद में जो है दो शब्द का हम बराबर यूज करेंगे, एक है राजतंत्र, दूसरा है गणतंत्र। राजतंत्र का अर्थ होता है कि वो क्षेत्र जहाँ क्या हो, राजा का शासन हो। ठीक है ना, राजा के शासन को ही हम राजतंत्र बोलते हैं, जबकि गण या संघ के द्वारा, गण और संघ के द्वारा किए गए शासन को बोलते हैं हम गणतंत्र। क्या बोलते हैं, गणतंत्र। ये 16 महाजनपद जो है 3 बिहार का है, 3 वर्तमान बिहार में है, 8 यूपी में था, राजस्थान में 1, एमपी में 1 और साउथ इंडिया में 1, अब भारत का 2 हैं। इस 16 महाजनपद के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए क्या देख रहे हैं कि मगध। ठीक है ना, पहला देखिए क्वेश्चन कैसे आता है कि मगध का राजधानी कहाँ है, तो गिरिब्रज। ठीक है ना, बस आपको जो है कैपिटल, ठीक है, राजधानी को याद करना है, क्या है, तो मगध का राजधानी कहाँ है, पहले गिरिब्रज था, बाद में क्या हुआ, राजगिरी हो गया। और इसी मगध का उत्कर्ष, मगध का
उत्कर्ष अगला टॉपिक है, उसमें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। जासुन के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये मगध क्षेत्र जो था ये वर्तमान में पटना और गया का क्षेत्र है, ठीक है ना। और ये मगध सबसे अधिक शक्तिशाली और समृद्ध क्षेत्र था, क्योंकि ये मगध जो है, मगध वाला क्षेत्र में क्या होता है, कृषि बहुत ही अच्छा होता था, ठीक है ना। कृषि के कारण क्या था, ये शक्तिशाली था, शक्तिशाली था। साथ ही पर है अंग, पहला क्या है जनपद अंग। अंग का कोई विशेषता नहीं है। अंग जो है, अंग की राजधानी कहाँ था, चंपा, बस याद रखिए। और वर्तमान में जो है भागलपुर और मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है उसे हम अंग, पहले अंग महाजनपद था। नेक्स्ट जनपद क्या है, वज्जी संघ। क्या है, वज्जी संघ। वज्जी संघ बोले क्या है, संघ। तो संघ क्या हुआ, समूह, मतलब समूह है, ये संघ मतलब समूह है। तो 8 जनपद क्या क्या पर है कि राजा जो है अपने क्षेत्र को विस्तार के लिए छोटे छोटे जनपद को अपने में मिला रहा था, चाहे बलपूर्वक हो चाहे किसी तरह हो, ठीक है ना। तो 8 जनपद, जिसमें लिच्छवी जो है एक महत्वपूर्ण जनपद था और ये पहला गणतांत्रिक जनपद था। और इसकी राजधानी कहाँ था, वैशाली। तो लिच्छवी की राजधानी वैशाली था, इसीलिए वज्जी संघ का भी क्या है, राजधानी वैशाली है। तो इस चीज़ से आप 2 याद रखिए, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली और लिच्छवी की राजधानी वैशाली, ठीक है ना। और ये क्षेत्र कहाँ है, वर्तमान में तिरहुत क्षेत्र या मिथिलांचल का जो भी क्षेत्र है वो क्या है, वज्जी संघ का था, महाजनपद था। काशी, ठीक है ना, काशी। तो काशी जो है इसकी राजधानी कहाँ है, तो वाराणसी। वर्तमान में क्या है, वाराणसी में है, ठीक है ना। और ये काशी जो है कौशल, मगध और अंग की तरह, कौशल, मगध और अंग के जैसे ही क्या था, समृद्ध और शक्तिशाली था, ठीक है ना। और ये कौन होता है, 5वीं सदी में फहियान ने अपनी यात्रा में बताया, जो यात्रा कहता हूँ, ठीक है ना। कौशल क्या राजधानी इसका, श्रावस्ती और साकेत, 2 इसका कैपिटल है। और ये वर्तमान में कहाँ है, फैजाबाद और अयोध्या का क्षेत्र है। और यहाँ जो है प्रसेनजीत का शासन था, ये कहाँ, इसी ग्रंथ से, ठीक है ना, अंगुत्तर निकाय और भक्ति सूत्र से हमें प्राप्त होता है कि वहाँ पे क्या था, प्रसेनजीत का शासन था। नेक्स्ट क्या है, मल्ल। तो मल्ल का राजधानी कहाँ है, कुशीनगर। मल्ल का राजधानी कुशीनगर। और ये कुशीनगर क्या है, वर्तमान में देवरिया, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। याद रखिएगा ये 3 जो है कहाँ है, ये 3 है बिहार में, और ये 8 क्या है, उत्तर प्रदेश में। ये 1 क्या है, मध्य प्रदेश में है, और राजस्थान में भी 1 है, अवंती और मत्स्य, ठीक है ना। बाकी ये जो है अस्मक, ये आपको पड़ गया साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, ठीक है ना। और ये दोनों पाकिस्तान में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे ये दोनों महाजनपद थे। चलिए आगे देखिए, तो क्या बताएं कि कुशीनगर, और कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध का क्या था, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था वहीं पे, ठीक है ना। वत्स कहाँ राजधानी है, कौशाम्बी, वत्स का कौशाम्बी। और इसी वत्स का राजा क्या थे, राजा उदयन, जो काफ़ी क्या थे, महत्वपूर्ण थे, प्रभावशाली राजा थे, ठीक है ना। आगे क्या है, कुरु, कहाँ राजधानी इसका, कुरु का इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ का जो है आप काफ़ी नाम सुने होंगे, देखे होंगे, ठीक है ना, महाभारत में, ठीक है ना। तो महाभारत में जो है ये प्राचीन नाम था, इंद्रप्रस्थ, क्या था, इंद्रप्रस्थ। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ठीक है ना। और क्या है, वर्तमान में ये दिल्ली में, महाभारत में चर्चित था, ठीक है ना। अगला है पंचाल, ठीक है, ये भी नाम पढ़े होंगे महाभारत में, पंचाल नरेश सुने होंगे, देखे होंगे महाभारत में, ठीक है। पंचाल कहाँ राजधानी है, अहिच्छत्र, बरेली का वर्तमान क्षेत्र है वहाँ पे, ठीक है ना। सुरसेन कहाँ राजधानी है, मथुरा का, मथुरा, ठीक है ना, तो मथुरा हो गया। और चेदी का राजधानी कहाँ, सुक्तिमती, ठीक है ना। और ये कहाँ, वर्तमान में बांदा। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि वर्तमान में ये बांदा का क्षेत्र जो है वही क्षेत्र पहले चेदी महाजनपद था, और यहाँ राजा शिशुपाल का शासन हुआ था, ठीक है। अब क्या है, तो ये क्या देखिए कि 3 बिहार का, मगध, अंग और वज्जी, मगध, अंग और वज्जी क्या था, ये बिहार का महाजनपद था, ठीक है, जो ये महाजनपद का मुख्य केंद्र था। उसके बाद 8 क्या हो गया, ये 8 है उत्तर प्रदेश का, क्या था,
काशी, कोसल, मल, वत्स, कुरु, पंचाल, सुरसेन, चेदी, ठीक है ना। और ये अवंती जो महाजनपद है ये कहाँ वर्तमान में मध्य प्रदेश में, कहाँ मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। और इसकी राजधानी कहाँ पे है? उज्जैन, उज्जैन या महेशपति, उज्जैन या महेशपति। तो ये दो जो राजधानी है कैसे, तो अवंती जो महाजनपद है उस महाजनपद को नर्मदा नदी दो भाग मारती है। तो पहला भाग जो है उसका राजधानी उज्जैन और दूसरा भाग जो है उसका राजधानी महेशपति, ये था, ठीक है ना। अगला क्या है? मत्स्य, ये कहाँ पे? ये राजस्थान में, कहाँ? राजस्थान में। और इसकी राजधानी कहाँ है? विराटनगर, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो क्या देखिए, 3 बिहार, 8 उत्तर प्रदेश, 1 मध्य प्रदेश और 1 कहाँ पे? राजस्थान। कहाँ था? राजस्थान। मत्स्य मतलब विराटनगर, ठीक ना। और आगे क्या है? एकमात्र महाजनपद कहाँ था? दक्षिण भारत में, अस्मक। क्या नाम था? अस्मक। तो अस्मक जो है ये राजधानी पोतन या आपका है पोतली, कौन सी? पोतन या पोतली। और दक्षिण भारत का एकमात्र क्या था? जनपद था। बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अस्मक ये महाजनपद कहाँ स्थित था? तो कहाँ स्थित था? दक्षिण भारत में। कहाँ राजधानी है? पोतन या पोटली में, ठीक ना। और ये कम्बोज, और क्या? कम्बोज कहाँ है? पाकिस्तान में। इसका कहाँ राजधानी है? लाजपुर या हाटक, ठीक है, यहाँ पे। और हिंदू, ये क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, ठीक है ना। हिंदुकुश पर्वत के निकट इस महाजनपद का विकास हुआ था। और ये क्या है? गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला जो था वो शिक्षा एवं विद्वान क्या था? ये बहुत बड़ा केंद्र था, क्योंकि तक्षशिला विश्वविद्यालय काफ़ी कहते हैं महत्वपूर्ण थे। तो ये हो गया। क्या देखिए, 3 बिहार, 8 उत्तर प्रदेश, 1 मध्य प्रदेश, 1 राजस्थान, 1 तो कहाँ था? साउथ इंडिया, और 2 पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो ये इनसे जो है बस क्या पूछता है? राजधानी, ठीक है ना। कि अंक राजधानी कहाँ है? चंपा, ठीक है ना। कोसल की राजधानी श्रावस्ती, ठीक है ना। मल की राजधानी कुशीनगर, ठीक है ना। तो आप जो है 1-2 बार इसको याद कीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे जो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।